जिस देश में शिक्षक सड़कों पर बैठा हो वो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरे देश भर में शिक्षक, छात्र और युवा किस तरीके से रोजगार के लिए परेशान है। सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातें सुनना नहीं चाहती। या ये कह सकते हैं कि सरकार की नज़रों में ये खबरें, उनकी तकलीफें शायद बेकीमत हैं, शायद उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। जैसे जैसे चुनाव आएगा सरकार को युवा भी नज़र आने लगेगा, देश का किसान भी, महिलाओं की सुरक्षा भी, सबकी चिंता सताने लगेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं। उनको चिंता सता रही है कि मंदिर का उद्घाटन कैसे करना है। 575 दिन से धरने पे बैठे पिछड़े दलित छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर सर्द हवाओं में किस तरीके से धरना दे रहे हैं, लेकिन मीडिया और अखबार इन खबरों को कैसे छुपा रहा है, उस मीडिया अखबार पे भी हम बात करेंगे। अमरेंद्र बाहुबली लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला के 575 दिन आंदोलन के हो गए, 18 दिन भूख हड़ताल के हो गए हैं। कोई भी सरकार का पिछड़ा दलित नेता न्याय देने नहीं आया, ना ही कोई सुध लेने आया है। हमारे साथी वीरेंद्र भीर भाई की तबीयत अचानक बिगड़ी और हालत बेहद गंभीर है। हम सभी पूरे देश से पूछ रहे हैं, क्या हम अनाथ हैं? कोई हमारी आवाज़ें क्यों नहीं सुन रहा? किस तरीके से लोग 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर और नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किस तरीके से नज़रअंदाज कर रही है और लगातार इनकी ना कोई सुध लेने वाला है, ना ही इनका कोई हाल चाल पूछने वाला है। इनकी तकलीफ़ों को भी वो दलित पिछड़े समाज के जो नेता उच्च पदों पर जा पहुँचे हैं, वो भी इनकी सुध लेने के लिए नहीं आ रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति कब तक? सरकार और स्वास्थ्य दोनों से लड़ रहे हैं, बस साथ रहिएगा साथियों, दोनों जीतेंगे। लगातार लोग जो हैं सरकार से गुहार लगा रहे हैं 575 दिन से। सोचिए किस तरीके से खुले आसमान के नीचे लोग धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा जहां लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कैसे आदिवासी समाज के लोग अपने जंगल को, जमीन को, जल को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, कैसे कॉरपोरेट घरानों को उन जमीनों को बेचा जा रहा है, कैसे वहां पर अडानी के एम्पायर लगाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन आदिवासियों को उसी की ज़मीन से बेघर कर दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके दलित पिछड़े समाज के बच्चे किस तरीके से भटक रहे हैं, सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर हैं और हमारे देश को विश्व गुरु देश बताकर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। हमारे सामने जो चमकदार तस्वीरें होर्डिंग बैनरों पर दिखाई जा रही हैं, असल में वो खोखली हैं और झूठी हैं। वो चीख चीख कर इन बच्चों की तकलीफ़ें बता रही हैं कि हमारे देश में युवा, किसान, महिलाएं सब सड़कों पर न्याय मांग रही हैं। और होर्डिंग बैनर पे कौन सी तस्वीरों की बात हो रही है, कौन सा विदेशी डंका बजाया जा रहा है, कैसे देश विश्व गुरु बनेगा जब देश का ही शिक्षक इस तरीके से भटकता हुआ सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहा है। 575 दिन हो गए हैं लगातार धरने के। ये धरना 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश से आई 6800 पिछड़े दलित वर्ग की लिस्ट को नियुक्त के लिए हो रहा है, लेकिन देश की मीडिया को यह मुद्दा नहीं लग रहा है। 6800 लोगों को संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए हैं, लेकिन मीडिया को एक बार भी नहीं लगा ये मुद्दा है। सभी से निवेदन है, तो आप हम सबकी आवाज़ बनिए। सोशल मीडिया का लोग सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए ये तस्वीर हम तक आती है, हम आपको खबरें बताते हैं, लेकिन सोचिए टीवी अखबार में बैठे लोग किस मानसिकता के हैं। उनकी नज़रों में तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुसंख्यक लोग, इस देश के ST SC माइनॉरिटी की तकलीफ़ें तो तकलीफ़ें नहीं होती हैं। उनको अडानी और मोदी की खबरें दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से मोदी के इवेंट को वो चुनावी इवेंट में तब्दील कर आपके सामने परोसते हैं, लेकिन कैसे छात्रों की बेबसी, लाचारी छुपाई जा रही है, ये सोचने वाला विषय है। अनिरुद्ध सिंह विद्रोही लगातार उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना को लेके, EVM को लेके और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, उन तमाम बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए जनता को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप की खबरें भी आपके सामने नहीं रखी जाती हैं। जो आपके हक अधिकारों के लिए लगातार सड़कों पर रहकर आवाज़ उठा रहे हैं, डॉक्टर रितु हो, लक्ष्मण यादव हो, प्रोफेसर रतन लाल हो, उन सब ने किस तरीके से अपने ही
अपने खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन में बगावत कर दी, अपने ही यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो बगावत कर रहे हैं ताकि आपकी आने वाली जनरेशन को कॉलेज की यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर इस तरीके के भेदभाव को ना झेलना पड़े। सोचिए, पिछले 575 दिन से आंदोलन कर रहे ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के लिए एक वीरेंद्र वीर की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सत्ता की मलाई चाट रहे ओबीसी एससी के निर्लज नेताओं को शर्म आनी चाहिए। किसी को कुछ भी नहीं होता तो इसकी पूरी जिम्मेदारी क्या मुख्यमंत्री लेंगे? लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, धरने पे बैठे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। 18 दिन से लोग ज़्यादा हो गए हैं, 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें से कुछ छात्रों की गंभीर हालत है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, 575वां दिन आंदोलन का, भूख हड़ताल का 18वां दिन। हक हमारा आरक्षण है, 6800 की नियुक्ति दो। हम पिछड़े दलित वर्गों के बच्चे हैं, हम कड़कड़ाती ठंड में रास्तों में बैठे हैं, बीमार हैं, हमारे साथियों की हालत बेकार होती जा रही है। हमें सिर्फ नियुक्ति पत्र चाहिए और हम धरना समाप्त कर देंगे। नियुक्ति पत्र के लिए किस तरीके से देश का युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। कहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री भर भर के नौकरियां दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नौकरी का हब बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बताने वाले योगी आदित्यनाथ जरा इन बच्चों की तकलीफों की तरफ देखिए। इन्हें सिर्फ नियुक्ति पत्र चाहिए, इन्हें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। ये अपनी एक नौकरी के लिए, एक नियुक्ति पत्र की मांग के लिए 500 से भी 75 दिन हो गए हैं कड़कड़ाती ठंड में ये ठिठुरते अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेके लगातार लोग धरना दे रहे हैं और हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। कैसे उनके साथियों की हालत बेहद गंभीर है, कुछ को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। लगातार चंद्रशेखर आज़ाद हो, अमरेंद्र बाहुबली हो, चाहे डॉक्टर रितु हो, लगातार लोग जो हैं इंस्टीट्यूशन में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से वो सिर्फ मांग कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति पत्र दिया जाए और वो अपने घर खुशी खुशी लौट जाए। तो ये है हमारे देश की तस्वीरें, जिस देश में छात्र, महिलाएं, युवा, किसान, तमाम लोग सड़कों पर हों, तो देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है। असल में हमारे देश की सरकार तो ये दावा करती है कि हम बहुमत से सरकार में आते हैं, लेकिन सोचिए बहुमत मतलब बहुसंख्यक लोग जो हैं सरकार के खिलाफ ही जब सड़कों पर धरना दे रहे हों, तो कैसे हम विदेश में जाकर डंका बजा सकते हैं। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसे छात्रों को न्याय मिलेगा, कैसे इंस्टीट्यूशन में हमारा हक मिलेगा, कैसे हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर समान अधिकार रूप से शिक्षा पा पाएंगे। नियुक्ति पत्र से लेके हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।